रक्षा मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ दया रे सिंधु जगन्नाथ दीनबंधु जगन्नाथ रक्षा मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ दया सिंधु जगन्नाथ कृपालु सिंधु जगन्नाथ खंभुपानी जगन्नाथ चक्रपानी जगन्नाथ पद्मनाभो जगन्नाथ नरोत्तम जगन्नाथ दीनबंधु जगन्नाथ दया रे सिंधु जगन्नाथ रक्षा मां जगन्नाथ पाहि मां जगन्नाथ देव देव जगन्नाथ प्रवनरति विनाशनम त्राहि मां पुंडरीकाक्षं पतितं भवसागरे जय देवी भक्तिदात्री प्रसदति परमेश्वरी जय देवी सुभद्रे त्वं सर्वेषां भद्रदाहिनी नमस्ते तु हलग्राम नमस्ते मुशलायुधा नमस्ते रेवती कांत नमस्ते भक्तवत्सला जय जय जगन्नाथ सचिरे नंदना त्रिभुवने कोरे जरा चरणा वंदना। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथ स्वामी की जय, श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय हो। Just have दर्शंस of this majestic लॉर्ड जगन्नाथ जो अभी मेरे हाथों में है। आप इनके दर्शन कीजिएगा, इनको निहारिएगा। बहुत ही अलग दर्शन है ये, बहुत ही अद्भुत दर्शन है ये। शायद आपने ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन कभी भी करे नहीं होंगे। कल ही मैंने अपने इंस्टाग्राम में इनका दर्शन कराया था, ध्यान से देखिएगा। और आप पीछे त्रिशूल का भी दर्शन कर सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर आसपास कहीं ना कहीं देवों के देव महादेव भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। और जगन्नाथ जी की महिमा, जगन्नाथ जी के गुणगानों को महादेव, भोले शंकर, शिव शंभू भी सुनना चाहते हैं। सो इफ यू लुक वेरी केयरफुली, दिस जगन्नाथ जी इज शोइंग दी अवतार ऑफ महादेव। वैसे तो जगन्नाथ जी के हाथों में शंख और चक्र होता है, यहां पर डमरू है और यहां पर त्रिशूल है। आप देख सकते हैं जगन्नाथ जी की तीसरी नेत्र है, जैसे भगवान शिव जी की होती है। यहां पर आप देख सकते हैं भगवान शिव जी की तरह जगन्नाथ जी ने चंद्रमा है ना अपनी ललाट पे धारण किया हुआ है। और साथ के साथ अगर आप थोड़ा क्लोजली देखेंगे, जिस प्रकार भगवान शिव जी सर्पों को क्या करते हैं, अपने हार के रूप में धारण करते हैं। हियर ही हैज, जगन्नाथ जी हैज स्नेक एंड ऑफ कोर्स मृग छाल जो हमारे भगवान शिव जी पहनते हैं, वो जगन्नाथ जी ने यहां पर धारण करी हुई है। सो प्लीज हैव दर्शंस, हाथ जोड़िएगा। ये बहुत ही अद्भुत, बहुत ही पावरफुल दर्शंस आपको मिल रहे हैं। और इससे पहले कि कोई क्वेश्चन करे ये क्या कहीं शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऐसे भगवान जगन्नाथ जी दर्शन देते हैं, तो मैं आप सभी के लिए रेफरेंस भी लेके आया हूं। जय जगन्नाथ। चलिए जगन्नाथ जी को उनके स्थान पर यहां पर धारण करते हैं। थोड़ा हाथ उठाइए, थोड़ा ताली बजाइए, थोड़ा प्रेम से बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। आज का सेशन जो है बहुत ही पावरफुल रहने वाला है। अगर आप इसको एंड तक ज्वाइन करके रखेंगे, यू आर गोइंग टू गेट सच पावरफुल माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स, कभी भी आपने शायद सुने नहीं होंगे। सो स्टिक टिल द एंड। क्या मिलेगा आपको इस सेशन में? सबसे पहले अगले 10 दिन तक जगन्नाथपुरी धाम में क्या होने वाले हैं, कौन कौन से उत्सव हमारे श्री क्षेत्र, हमारे पुरुषोत्तम क्षेत्र में, हमारे नृसिंह क्षेत्र में, हमारे दशावतार क्षेत्र में, जगन्नाथपुरी में अगले 10 दिन क्या क्या होने वाला है, आपका ये दास गोविंद कृष्ण दास #GKD बताएगा और आप पागल हो जाओगे सुन के। नंबर 2, मैं आपको बताऊंगा कल रथ यात्रा है, राइट। सो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। जिस पल के लिए पूरे साल तक
पूरे साल भर केवल मनुष्य नहीं इंतजार करते हैं, देवी देवताएं भी इंतजार करते हैं, गंधर्व यक्ष यहां तक कि राक्षस इंतजार करते हैं, सभी ऋषिगण इंतजार करते हैं, वेद स्तुतियां जिस पल का इंतजार करते हैं कि जगत का नाथ स्वामी जगन्नाथ जी अपने गर्भगृह से, अपने श्री मंदिर से बाहर आएंगे और सड़क पे आएंगे। जंतु दर्शनात् मुक्ति सहददाधि कृपानिधि, सबको अपनी कृपा कटाक्ष से सभी को क्या करेंगे, प्रेम से, अपने आनंद से विभोर कर देंगे, सभी के पापों को नष्ट कर देंगे। उस पल का जो हम इंतजार कर रहे हैं, इट इज हैपनिंग टुमारो। जगन्नाथ रथ यात्रा 2021, याद रखिएगा, ये ऊपर वैकुंठ के लोकों में, यहां तक कि गोलोक में ये यात्रा नहीं होती है। हम मनुष्य और खासकर भारतीय बहुत ही लकी है कि हम भौम वैकुंठ के दर्शन कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी को भौम वैकुंठ कहा जाता है, heaven on earth. So the king of the universe, the lord of the universe is going to come, sit on his chariot. उनका रथ तैयार हो चुका है, तला ध्वज बलदेव जी का तैयार हो चुका है, नंदी घोष हमारे जगन्नाथ जी के रथ तैयार हो चुके हैं, द्वार पलन हमारी योग माया सुभद्रा जी का रथ तैयार हो चुका है। द स्टेज इज सेट। कौन सा स्टेडियम में इतने लोग आ सकते हैं, जितने आपने क्रिकेट के स्टेडियम, फुटबॉल के स्टेडियम में इतने लोग स्पेक्टेटर्स देखे होंगे, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे जगन्नाथ जी की जो रथ यात्रा निकलेगी ना, कोविड की वजह से इस बार तो ऐसा नहीं हो पा रहा है, लेकिन सांस लेने की भी जगह नहीं होती है, एक चींटी के भी खड़े होने की जगह नहीं होती है, ऐसे खचाखच भरा रहता है हमारा जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती है। सो 10 माइंड ब्लोइंग अमेजिंग फैक्ट्स अगले 10 दिन तक पुरी में क्या होने वाला है। दूसरा, आपको कल क्या क्या करना है अपने घर में, और जो यहां जगन्नाथपुरी में नहीं आ पा रहे हैं, आप कैसे जगन्नाथ जी की रथ यात्रा को अपने घर में मना सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद एक बहुत ही सुंदर महोत्सव आज है जिसको कहते हैं गुंडीचा मार्जन, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप में बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले आप भगवान जगन्नाथ जी के इस स्वरूप का जरूर दर्शन करें। जगन्नाथ जी भगवान शिव इसमें बने हुए हैं। रेफरेंस क्या है, और आप में से किसी ने भी ये शायद कभी सुना नहीं होगा, दिस इज एक्चुअली रोंगटे खड़े करने वाला एक फैक्ट है। क्या है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाई, उसी प्रकार जगन्नाथ जी की भी एक बुक है, द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, और उस बुक को कहते हैं नीलाद्री महोदय। नीलाद्री महोदय इज द वर्ड्स ऑफ जगन्नाथ, जस्ट लाइक भगवत गीता इज द वर्ड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और उस नीलाद्री महोदय में वर्णन आता है, रसाना उद्रादेश च विमला पुरुषोत्तमे तदुश्चिष्ट महापीठ जगन्नाथस्य भैरवः। कि जगन्नाथ जी कौन है, भैरव। जगन्नाथ जी ही कौन है, भगवान शिव जी हैं। और तंत्र चिरोमणि में भी वर्णन आता है कि विमलस्य महादेवी जगन्नाथस्तु भैरवः। तो जगन्नाथ जी ऐसे नहीं, उनको जगत के नाथ कहते हैं। तो यहां पर ये प्रूफ्ड है, रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूं स्क्रिप्चर से। नीलाद्री महोदय और तंत्र चिरोमणि, ऐसे जगन्नाथ जी के अद्भुत दर्शन आपको शायद कभी नहीं मिले होंगे। ये मेरे एक फ्रेंड है, बहुत ही क्लोज फ्रेंड है मेरा, और आप उनको सर्च भी कर सकते हैं। अभी मैं आपको और भी ऐसे ऐसे जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊंगा, आपने कभी देखे नहीं होंगे। कभी देखे आपने जगन्नाथ जी बिकम्स लॉर्ड शिवा? तो जस्ट कलिंगा है, यू कैन ऑल्सो सर्च ऑन द वेबसाइट justkalinga.com। मेरे फ्रेंड है ये, और ये जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं। ही मेक्स दिस वंडरफुल डीटीज ऑफ जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के रथ बनाते हैं, जगन्नाथ जी के विग्रह बनाते हैं, अलग अलग फॉर्म। और भी अभी मैं आपको और दर्शन कराऊंगा। सोनावेश, जब भगवान जगन्नाथ जी क्या पहनते हैं, सोने के अलंकार पहनते हैं, तो वो भी बनाते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात है, ये तो कभी मैं फिर आपको सुनाऊंगा कि ये मुझे मिले कैसे, ये भी जगन्नाथ जी की कृपा हुई। बट दोस्त ने कहा कि प्रभु जी आप दर्शन कराओ, पूरे संसार को ऐसे ऐसे भगवान के दर्शन के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एंड जीकेडी यू कैन डू इट, आई वांट यू टू प्लीज हेल्प मी। तो वी बिकेम फ्रेंड्स। और जीकेडियंस आप थोड़े से खुश हो जाइएगा, हमारे प्रभु जी ने, अगर अभी वो स्क्रीन पे डाल देंगे, जो भी भक्त जो इन विग्रह को परचेज करना चाहते हैं, राइट, फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, यू कैन ऑल्सो हैव ए 12% डिस्काउंट अगर आप कोड यूज करोगे जीकेडियंस, राइट। तो जय जगन्नाथ। तो जस्ट कलिंगा, इफ यू आर वॉचिंग मी, इफ यू आर हियरिंग मी, आप लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने वेबसाइट का, प्रोमो कोड भी डाल दीजिएगा, डिस्काउंट कोड जो भी होता है आप डाल दीजिएगा। ऐसे ऐसे अभी भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन कराऊंगा।
रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्या जगन्नाथ जी के दर्शन है। ऑलराइट, चलो आज का सेशन शुरू करते हैं। हाथ जोड़ लीजिएगा, जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र गाएंगे और उसके बाद ही तो आगे बढ़ेंगे। नीलाचले निवासाय नित्या परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यम जगन्नाथाय ते नमः। चलिएगा स्टार्ट करते हैं। फैक्ट नंबर 1, अगले 10 दिन जगन्नाथपुरी धाम में क्या होगा और कौन कौन से उत्सव होंगे। माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। सबसे पहले, साल में एक बार ही जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ अपने भाई को साथ में लेकर और अपनी बहन को साथ में लेकर श्री मंदिर से बाहर आते हैं। वैसे तो स्नान यात्रा पे भी बाहर आते हैं, लेकिन 22 पातशाह, द 22 स्टेप्स, जब आप जब आप जगन्नाथपुरी आएंगे तो जब आप अरुण स्तंभ से जब अंदर जाते हैं, पतित पावन जी का दर्शन करते हैं, अंदर जाएंगे तो देयर आर 22 स्टेप्स। और स्टार्टिंग में ही ना एक जो सीढ़ी है, 22 सीढ़ी मैं कह रहा हूं, पहली सीढ़ी में आगे ना दूसरी या तीसरी सीढ़ी है यमशिला की सीढ़ी। वहां पर यमराज जी भी बैठे हुए हैं। इमेजिन, यमराज जी, जिससे हम थर थर कांपते हैं, यमराज जी उस सीढ़ी पे वहां पर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी को। 22 सीढ़ियां हैं, नीज ऑन दी 3rd और 4th सीढ़ी पे हैं वो, ठीक है, नंबर आप चेक कर लेना। तो यमराज जी वहां पर जगन्नाथ जी की स्तुतियां गा रहे हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु में। हे जगन्नाथ जी मेरी ओर देख लीजिएगा ना एक बार आप। तो उसको कहते हैं यमशिला। तो यमशिला में यमराज जी बैठे हुए हैं। तो जब आप जाते हो तो आपको उसके ऊपर पैर रखना होता है, ठीक है। इट्स लाइक यमराज जी अटेंडेंस दे रहे हैं कि चलो जी जगन्नाथ जी के पास आ गए हैं ये दर्शन करने के लिए। कहां से आए हो, बताओ भाई कहां से हो आप। हाँ, वेयर आर यू फ्रॉम? गुजरात से हो, पंजाब से हो, हरियाणा से हो, महाराष्ट्र से हो, कहां से मेरे भाई? असम से हो, बंगाल से हो, ओडिशा से हो, कितने से हो पाजी? लंदन से हो, रशिया से हो, दुबई से हो, न्यूजीलैंड से हो? कमेंट करके बताओ, बिकॉज यमराज इज डूइंग अटेंडेंस। दर्शन करके आप वापस आते हो, उस समय आपको उस यमशिला के ऊपर पैर नहीं रखने होते हैं, क्योंकि अगर आप पैर रख लोगे तो आपके सारे दर्शन के पुण्य खींच लेंगे यमराज जी। यमराज इज वेरी क्लेवर, इतनी आसानी से वो देते नहीं है आपको, मतलब डिस्काउंट, राइट। तो इसका ध्यान रखिएगा। तो साल में एक बार ही भगवान जगन्नाथ जी 22 पांचे से नीचे उतर के 22 स्टेप से श्री मंदिर के सिंह द्वार से भगवान जगत के नाथ जगन्नाथ जी कल के दिन ही 2021 12 जुलाई को बाहर निकल के आएंगे। 22 पांचे से ही क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उस 22 पांचे पे सारे के सारे देवी देवताएं वहां पर खड़े हुए हैं। क्योंकि बाहर तो हम सब खड़े होंगे, बाहर तो मनुष्य को दर्शन मिल रहा है, लेकिन पहले तो भगवान को क्या करना है? स्तुतियां गानी है, उनके मंत्र का उच्चारण करना है, उनका आह्वान करना है। और 22 पांचे से जब वो बाहर आते हैं ना, बिल्कुल लास्ट का जो स्टेप है वहां पर भगवान शिव जी हैं। और आप सभी ने सुना होगा, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानम यथा शंभु पुराणम यदिम ततः। जिस प्रकार सभी नदियों में से गंगा श्रेष्ठ है, जिस प्रकार सभी के सभी देवों में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, देवानाम अच्युत यथा वैष्णवानम यथा शंभु, सभी देवों के देव महादेव, सभी वैष्णव में श्रेष्ठ है भगवान शिव जी। और उसके बाद पुराणम यदिम तथा, सभी पुराणों में, सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। भगवान शिव जी वहां पर अपना डमरू लेकर, अपना त्रिशूल लेकर वहां पर नृत्य करेंगे। कहा जाता है कि जब तक भगवान शिव जी जगन्नाथ जी के सामने नृत्य नहीं करते हैं, जगन्नाथ जी मचलते नहीं है, जगन्नाथ जी हिलते नहीं है, जगन्नाथ जी डज नॉट वांट टू कम आउट ऑफ द 22 स्टेप्स। तो यहां पर वर्णन आता है जगन्नाथ अष्टकम में श्री आदि शंकराचार्य जी के द्वारा वर्णित, कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो। अब कुछ भक्त करावो बोलते हैं, कुछ भक्त तरलो भी बोलते हैं, ठीक है। कदाचित कालिंदी तट विपिन संगीत करावो, मुदा बीरी नारी वदन कमला स्वद मधुपा, रमा शंभु ब्रह्मर पति गणेश चरित पादो, रमा शंभु ब्रह्मर पति गणेश चित पादो, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। रमा
उन 22 पांचों में 22 स्टेप्स में खड़ी हुई हैं लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी मीन्स रमा। शंभु देवों के देव महादेव खड़े हुए हैं उनका स्वागत करने के लिए। जगत का नाथ बाहर आ रहा है भैया, द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, द किंग ऑफ द यूनिवर्स, जिसके भय से, भ्रिकुटी के पलटने से सारा संसार का प्रलय हो जाता है, जिनकी मंद मंद मुस्कान से जगन्नाथ जी मुस्कुरा जाए तो इस सृष्टि का सृजन हो जाएगा। जगन्नाथ जी थोड़ा सा हिल डुल ले तो इस संसार का, इस ब्रह्मांड का क्या हो जाएगा, पालन हो जाएगा। ऐसे जगन्नाथ जी को पुकारते हुए, उनको मनाते हुए, प्रभु आइए ना बाहर, आइए ना। लक्ष्मी जी खड़ी हुई हैं, रमा, शंभु शिव जी खड़े हुए हैं, ब्रह्मा जी खड़े हुए हैं, इंद्र खड़े हुए हैं और गणेश चरित पादो, गणपति बाप्पा मोरिया, गणेश जी उनका स्वागत कर रहे हैं। इमेजिन दैट सीन जो कल होगा, 12 जुलाई को कल सभी देवी देवताएं खड़े होंगे। जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ जी अपने श्री मंदिर से बाहर आने वाले हैं। सो दिस हैपेंस वंस इन अ ईयर कि जगन्नाथ जी 22 पांचवे से बाहर आते हैं श्री मंदिर के सिंह द्वार से। फैक्ट नंबर 1। फैक्ट नंबर 2, जगत के नाथ जगन्नाथ जी बाहर आ चुके हैं भैया। और कल आप दूरदर्शन पे देख लीजिएगा, हमें परमिशन नहीं मिली है लेकिन किसी भी प्रकार का कोई भी अफसोस नहीं है। जगन्नाथ जी ने अपने धाम में बैठाया हुआ है। इस मिट्टी का, इस रज का हमें क्या हो रहा है, दर्शन हो रहा है, हमें उसका सानिध्य प्राप्त हो रहा है। इतने दिन से वही काफी, हम तो इसी में खुश हैं। जगन्नाथ जी बाहर आएंगे और उसको कहा जाता है पहोंडी यात्रा। पहोंडी यात्रा का मतलब क्या है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीय। पुजारी क्या करते हैं, जगत के नाथ जगन्नाथ जी को उठाते नहीं है, जगन्नाथ जी को वो क्या करते हैं, एक विशेष रूप से मंदिर से बाहर लेकर आते हैं। और पहोंडी यात्रा का मतलब है, इसका अर्थ होता है कूदते हुए अथवा पग पग पर झूमते हुए दर्शन कर लेना। मैंने 2019 में ये लाइव दर्शन करे हैं। कोई भी पुस्तक इसका वर्णन नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग, क्या वाइब, क्या वातावरण हो सकता है उस समय, क्या होता है उस समय। कोई पुस्तक वर्णन नहीं कर पाएगा, कोई प्रवचन आपको एहसास नहीं दिला पाएगा, कोई ऐसा शब्द ही नहीं, मैं बोलूंगा कोई ऐसा शब्द ही नहीं बना है जो आपको फील करवा दे कि जगन्नाथ जी जब बाहर आते हैं होता क्या है। सूर्य ढक जाते हैं, आकाश में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चलने लग जाती है। आई फेल्ट इट, आई एक्सपीरियंस्ड इट विद माय ओन आईज। हल्की हल्की बारिश होने लग जाती है। जगन्नाथ जी को गर्मी ना लगे, जगन्नाथ जी अपने विशाल शरीर के साथ आगे पीछे घूमते हुए, झूलते हुए, डोलते हुए, मानो कि सबको कह रहे हैं मैं आ गया हूं। जैसे हम किसी को देखते हैं, कहते हैं ना, मां सुचा, डू नॉट वरी, डू नॉट फियर, मैं आ चुका हूं। देवी देवताओं को ऊपर देखते हुए आशीर्वाद दे रहे हैं, नीचे हम सभी की ओर देखेंगे। लाइव जरूर देखना, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, पागल हो जाओगे। भगवान जगन्नाथ जी का जो मोर पंख है, दैट क्राउन इज गोइंग अप एंड डाउन, एंड जगन्नाथ जी इज रोलिंग लाइक अ एक्सटेसी में। कहा जाता है जगन्नाथ जी कल राधा रानी को मिलने के लिए, ब्रजवासियों को मिलने के लिए पागल हो जाएंगे, मदचूर, मतलब ही इज गोइंग टू गो मैड इन एक्सटेसी, ऐसे घूमते रहेंगे। ऐसे जगन्नाथ जी के आप दर्शन करना, इट्स गोइंग टू बी सो अमेजिंग। इसको कहते हैं पहुंडी यात्रा। भगवान को उठाने की अपेक्षा पुजारी आगे पीछे दाएं बाएं हिलाते हुए धीरे धीरे, जगन्नाथ जी बड़े कमाल के हैं, बड़े मिस्टीरियस है। एक जगह रुक जाएंगे और वहां पर बॉडी बिल्डर्स हैं, वहां पर जगन्नाथ जी के बॉडी बिल्डर्स, जगन्नाथ जी के सेवाइट, जगन्नाथ जी के भक्त लोग क्या करेंगे, उनके पुजारी उनको हिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ही इज द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स। ये तब हिलते हैं जब ये चाहते हैं, ये तब देखते हैं जब ये देखना चाहते हैं, ये तब खाते हैं जब ये खाना चाहते हैं। सब कुछ अपने अनुसार ही इज द पावर मैन, कंट्रोलर। एक जगह रुक जाते हैं, लगाओ जोर, लगा लो। अनिल गोचीकर साहब जी कहां पर हैं, याद है ना आपको, अनिल गोचीकर जी से मैंने इंटरव्यू किया था। कोशिश करते हैं उनसे फिर से मिलने का। अनिल गोचीकर जी और अन्य भक्त लोग ऐसे दम लगाएंगे, पूरे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, बहुत एक्सरसाइज करिए। लेकिन जगन्नाथ है भाई साहब, ये जगत का नाथ है, ऐसे नहीं हिलता। जब ये चाहेंगे तब ये हिलेंगे। तो उसी प्रकार भक्त लोग कभी प्रयास करेंगे, जगन्नाथ जी अचल,
और जब स्तुतियां गा रहे होंगे, भक्त लोग कीर्तन करे होंगे, हैं, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे, नयन पथगामी भवतु मे। कोई ये गा रहा होगा तो कोई क्या गा रहा होगा, भक्त सालबेग का भजन गा रहा होगा। और क्या है वो भजन, मैंने कल भी गाया था। अहे नीलो शैलो प्रबल मत्त भरणा, प्रबल मत्त भरणा, मो आरत नालिनी बनको कर दलना, अहे नीलो शैलो। ऐसे स्तुतियां गा रहे होंगे। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत सुवंति दिव्य स्तवे वेद सांग क्रम उपनिषद गायन्तु यम सामग ध्यायानुवस्तत्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनम भोक्तराम जगतपसम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। आप ही हो प्रभु, मत्त परतरम न अन्यत् किंचित् अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणे गणे एवा। तो ऐसे स्तुतियों को सुनते हुए गाते हुए सब भक्त लोग नाच रहे होंगे, तो जगन्नाथ जी हिल रहे होंगे। He will smile, you will see that smile, that bliss on his face tomorrow, right? तो पौंडी यात्रा होगी, उसके बाद पहले भगवान 22 पाचा से बाहर आएंगे सिंह द्वार से। फैक्ट नंबर 2, पौंडी यात्रा होगी। फैक्ट नंबर 3, और आई होप आप मेरे को ठीक से देख पा रहे हैं और आप में से ठीक से सुन पा रहे हैं। फैक्ट नंबर 3 क्या है, सबसे पहले हमारे दाऊ भैया, अरे कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, अरे दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। पहले बलदाऊ भैया आएंगे, भाई साहब दाऊ भाई बाहर आएंगे पहले चेक करने के लिए कि जब मेरी बहन आएंगी सुभद्रा आएगी और मेरा भाई जगन्नाथ आएगा, मेरा जग्गू आएगा, मेरा कालिया आएगा, उसके लिए सब कुछ अरेंजमेंट ठीक है कि नहीं है। जगन्नाथ जी कम्स टू चेक। सबसे पहले बलदाऊ जी बाहर आएंगे। नमस्ते तू हलग्रामा, नमस्ते मुशलायुधा, नमस्ते रेवती कांता, नमस्ते भक्त वत्सला। रेवती कांत हैं जैसे राधा कांत जगन्नाथ हैं। भगवान बलराम जी के जो अर्धांगिनी वो है रेवती माता, तो रेवती कांता नमस्ते भक्त वत्सला, ये भक्त के वत्सल है। नमस्ते तू हलग्रामा, हल को धारण करते हुए बलराम जी बाहर आएंगे, अपने रथ पे विराजित होंगे। उसके बाद भगवान का क्या आएगा, उसके बाद भगवान का सुदर्शन चक्र आता है। और सुदर्शन चक्र जगन्नाथ जी बोलते हैं मेरे पास रहने की जरूरत नहीं है, मेरी बहन के पास जाओ, मेरी बहन की रक्षा करना। यहाँ पर लाखों लाखों लोग आ रहे हैं भाई साहब, है इनका तो मन, इनका बस चले तो मेरे पहियों के नीचे आ जाए, बड़ी मुश्किल से बचाना पड़ता है। जंतु दर्शनाथ मुक्ति सददाति कृपा निधि, ये जान गए यदि किसी ने उस रस्सी को हाथ लगा दिया मोक्ष गारंटी। ये जान चुके किसी ने उस रस्सी को स्पर्श कर लिया, मेरे रथ की रस्सी को स्पर्श कर लिया, वैकुंठ की प्राप्ति को कोई नहीं रोक सकता। ये जान चुके यदि मेरे को रथ पे विराजित बैठे हुए किसी ने मेरे को दर्शन कर लिया, सभी प्रकार के पाप उसके नष्ट हो जाएंगे, गोलोक की प्राप्ति गारंटी है। तो सुभद्रा मैया, मेरी बहन को कोई कष्ट ना हो, सुदर्शन उनकी ड्यूटी में रहना। और उसके बाद सुदर्शन जी उनके पास जाते हैं। और उसके बाद योग माया हमारी भक्ति में जय देवी भक्ति दात्री, भक्ति को प्रदान करने वाली सुभद्रा मैया योग माया सुभद्रा जी आएंगे। जय देवी भक्ति दात्री प्रसदति परमेश्वरी, जय देवी सुभद्रे त्वम सर्वेशाम भद्रधायिनी। सुभद्रा मैया आएंगी और उसके बाद द बॉस विल कम आउट। जगत के नाथ स्वामी भगवान जगन्नाथ जी अपने रथ पर आरूढ़ होंगे और बाहर आएंगे। ठीक है जी, तो ये है द सीक्वेंस। फर्स्ट बलराम कम्स, देन सुदर्शन कम्स, एंड देन कम्स सुभद्रा मैया, एंड देन कम्स एट द लास्ट जगन्नाथ जी। फैक्ट नंबर 4, अब क्या होगा, भगवान बाहर आ चुके हैं और अपने रथ पे बैठ चुके हैं। और यहाँ पर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे को जगन्नाथ अष्टकम से आपको बतानी है कि जैसे जैसे एक एक करके सब बाहर आ रहे हैं ना, तो आपको क्या याद करना है, महम्भोदस्तीरे कनकरुचिरे नीलशिखारे वसं प्रसदान्त सहज बलभद्रेण बलीना। बलभद्रेण बलीना, बलराम जी बाहर आ रहे हैं। सुभद्रा मध्य, सुभद्रा जी बीच में, बलराम जी सबसे आगे, सुभद्रा जी बीच में, लास्ट में जगन्नाथ जी। शास्त्रों के अनुसार आपको सुना रहा हूं।
सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा सरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। On the shore of the great ocean, within a large palace atop the brilliant golden Nilachal hill, Lord Jagannath resides with his powerful brother Balabhadra and his sister Subhadra, who sits between them. May that Lord Jagannath, who bestows the opportunity for devotional service upon all godly souls, be the object of my vision. Fact number 4. अब होगा छेरा पहारा। छेरा पहारा क्या है? तब पुरी के राजा दो जो गजपति हैं, है ना, जो जगन्नाथपुरी के जो राजा हैं, ही इज कंसिडर्ड द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड द मूविंग जगन्नाथ। जगन्नाथ जी को यदि कुछ बताना हो अपने भक्तों को, वो राजा के मन में ही आते हैं। राजा आएगा और राजा क्या करेंगे? सबसे पहले भगवान बलराम जी के रथ पे जाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, बलराम जी के रथ की परिक्रमा करेंगे, सुभद्रा मैया के रथ पे आके पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, जगन्नाथ जी के रथ पे आएंगे, पूजा करेंगे, परिक्रमा करेंगे, और उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ के सामने आकर सोने की झाड़ू के साथ जगन्नाथ जी के रथ के सामने ये कल होने वाला है 12 जुलाई को। बहुत सौभाग्यशाली है कि आप देख पाओगे ये दर्शन, बहुत सौभाग्यशाली। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन टू यू। देख पा रहे हो ना? समझ लेना कि जगन्नाथ जी की नजरों में आप आ गए हो। बस it's not possible to get these darshans. It's not possible. You have to have unlimited pious, not even pious deeds. तो भक्ति होनी चाहिए, साधु संतों का आशीर्वाद होना चाहिए, तब जाके आपको ये दर्शन मिलते हैं। अच्छा जी, अब क्या होगा? राजा सोने के झाड़ू के साथ झाड़ू मारेगा और सारे के सारे जो भक्त हैं वो राजा को देखकर बड़े प्रसन्नचित होंगे कि राजा झाड़ू मार रहा है। क्योंकि राजा क्यों झाड़ू मारेगा? कि राजा भी जगत के नाथ स्वामी जगन्नाथ जी के सामने कुछ भी नहीं है। हम सब क्या है? बिल्कुल तुच्छ हैं, बेकार हैं। हमारी क्या वैल्यू? जीरो वैल्यू भाई साहब हमारी। इसलिए राजा क्या करता है? झाड़ू मारता है जगन्नाथ जी के रथ के आगे। फैक्ट नंबर 5। अब है रथ यात्रा अथवा गुंडीचा की यात्रा। जगन्नाथ जी अपने रथ पे विराज चुके हैं, भाई बहन तीनों भाई बहन अपने रथ पर बैठ चुके हैं और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रैंड रोड पर, है ना, जो सीधी सड़क है श्री मंदिर से अपना गुंडीचा मंदिर में, ग्रैंड रोड पर सबसे पहले बलराम जी का रथ निकलता है और फिर सुभद्रा जी का, और उसके बाद जगन्नाथ जी का रथ निकलेगा। और ज्यादातर जो रथ हैं वो केवल एक बार रुकते हैं और उस स्थान का नाम है, उस रोड पे, बलगंडी, जहां पर जगन्नाथ जी को क्या करते हैं? नैवेद्य चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं। और हम ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के भक्तों को भी मैं बधाई देता हूँ। इफ यू आर गौड़ीय वैष्णवस, इफ यू आर कमिंग इन द लाइन ऑफ श्रील प्रभुपाद परंपरा, राइट, चैतन्य महाप्रभु परंपरा, ये बड़ी गर्व की बात है हम सभी भक्तों के लिए। श्रील प्रभुपाद जी के गुरु महाराज हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी छोटे थे, बहुत छोटे थे, अभी उनका जन्म ही हुआ था, उनके माता पिता का नाम क्या है? पिता का नाम है भक्ति विनोद ठाकुर, माता का नाम है भगवती देवी। तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और बिमला देवी ने क्या किया? छोटे से भगवती देवी ने क्या किया? अपने छोटे से बच्चे को गोदी में पकड़कर, क्योंकि ये बिमला जी का प्रसाद था, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने जगन्नाथ जी से निवेदन किया कि मुझे गिव मी अ रे ऑफ विष्णु, मेरे को एक ऐसा बच्चा चाहिए जो आपके प्रचार को पूरे संसार में फैलाए। और बिमला देवी से प्रार्थना करी थी, तो बिमला देवी का प्रसाद के रूप में बिमला देवी प्रसन्न हुए, तो उनको ये संतान प्राप्त हुई। तो इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के बचपन का नाम, जब वो बालक थे, उनका नाम था बिमला प्रसाद। अब बिमला प्रसाद को गोदी में उठाकर जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का दिन था, चलते आ रहा था, अचानक, और याद रखिएगा जगन्नाथ जी का रथ उनकी मर्जी से चलता है, कोई ड्राइवर नहीं होता। लुक एट, आप थोड़ा ना समझने की कोशिश करो कि सामने क्या है? सामने लाखों लोग खड़े हुए हैं, मतलब लाखों लोग, और लाखों लोगों को आपको क्या करना है? आपने ऐसे रथ को चलाना है कि किसी को कोई चोट ना पहुंचे। जब आप सड़क पे कोई अपनी गाड़ी चलाते हो, यू हैव ब्रेक्स, है, यू हैव एक्सेलरेटर, है ना, यू हैव हॉर्न। थोड़ा समझो यार, रथ यात्रा कितनी स्पेशल है। हाँ, आपके पास हॉर्न है, आपके पास ब्रेक है, आपके पास इंडिकेटर है, आपके पास यू हैव द रेयर मिरर्स,
जगन्नाथ जी के रथ में कोई हॉर्न नहीं है, जगन्नाथ जी के रथ में कोई ब्रेक नहीं है, जगन्नाथ जी के रथ में कोई हॉर्न मतलब कोई एक्सेलरेटर नहीं है, कोई मिरर नहीं है आगे पीछे देखने के लिए. इट वर्क्स, इट फंक्शंस ऑन इट्स ओन. इट ऑपरेट्स, इट मूव्स ऑन दी यू नो. क्या हो गया प्रभु जी? अच्छा पानी बहुत आ रहा है. अच्छा अच्छा, आई डिड नॉट नोटिस दिस. हरी बोल. ओहो, क्या लेके आओगे? पानी लेके आओगे? ले आओ ले आओ ले आओ. इट्स ओके. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो मैं कह रहा था कि जगन्नाथ जी का रथ, बलराम जी का रथ, सुभद्रा मैया का रथ सिर्फ उनके इशारों पे चलता है. ठीक है. वो रथ उठ खींच रहे जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय कालिया ठाकुर, होड़ी बोलो भाई साहब. अरे ब्रेक मारो. कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा. जगन्नाथ जी का मन करेगा रुक जाएंगे, लगाते रहो जोर, रथ नहीं हिलने वाला. अच्छा कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि रथ रुका रहे है जी, थोड़ा सा निहार रहे जगन्नाथ जी को, अचानक भागने लग जाएगा जगन्नाथ जी का रथ. आई हैव सीन इट. मैंने वीडियोस पता नहीं अपलोड मैं करूंगा जरूर. मैंने भी ये दर्शन करे थे, ऐसे चटनी की तरफ पिचक गया था. आई हैव ऑल्सो टच जगन्नाथ जी रथ की जो रस्सी है, स्पर्श की है, खींची भी है. बहुत बहुत प्रभुपाद जी की, गुरु महाराज जी की और माता पिता जी की बहुत अपार कृपा है, जिनके कारण मैं यहाँ पर बैठा भी हूँ. वाह भाई साहब, ये है भारत की संस्कृति. दिस इज नेचुरल ब्रो. This brass things from Odisha, it is a compliment. Like you will get more energy this time. अच्छा, in Odisha they serve you water in brass glass that you get more energy. Yes. Right. Okay, welcome to energy shots. Pure water. Pure, yeah, water. Hey, pure water, mercy shots. Okay, this is mercy shots. जगन्नाथ जी की mercy. हरी बोल. थैंक यू प्रभु. ओके कंटिन्यू करते हैं. बहुत मजा आ रहा है. शुरू ही करा मैंने अपनी. आई जस्ट स्टार्टेड राइट. ओके, तो मैं कह रहा था कि तो जगन्नाथ जी के रथ पे कोई हॉर्न नहीं है, कोई ब्रेक नहीं है, अपने आप चलता है, कोई लाइट नहीं है, कोई मिरर नहीं है. तब चलेगा जब वो चाहेंगे, तब रुकेगा जब वो रुकेंगे. ठीक है. तो इस स्थान का नाम क्या है? इस स्थान का नाम है बलगंडी. तो मैं ये कह रहा था कि बिमला जी जब गोदी में थे, अचानक रथ रुक गया गौड़िया मठ के सामने. जब आप आए, जब कोविड के रूल्स खुल जाए, प्लीज कम एंड टेक दर्शंस ऑफ गौड़िया मठ. दैट इज द बर्थ प्लेस ऑफ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर. अगर गोविंद कृष्णदास आपके सामने बैठा हुआ है, अगर आप भक्ति में हो और खासकर अगर आप इस्कॉन संस्था से जुड़े हो, तो वी ओ एवरीथिंग टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी, जो प्रभुपाद जी के भी गुरु हैं. अगर यही नहीं होते तो प्रभुपाद जी हमें मिलते नहीं. तो जगन्नाथ जी का रथ अपने आप रुक गया. सब खींच रहे, चलो चलो जगन्नाथ जी यहाँ क्या करने लग गए. बिमला जी को भगवती देवी अपनी गोदी में उठाकर रथ के ऊपर लेके आती हैं. जगन्नाथ जी क्या है वहां पर अपने रथ पे आरूढ़ है, और अचानक उनकी एक माला छोटे से बालक के ऊपर, बिमला के ऊपर अपने आप गिर जाती है. दर्शन कर रहा है वो छोटा सा नन्हा सा बालक जगन्नाथ जी को, और जगन्नाथ जी भी अपने भक्त को निहार रहे हैं. अहम भक्त पराधीनो. राइट. बिना भक्तों की क्या रथ यात्रा, बिना भक्तों के जगन्नाथ जी तो हिलते भी नहीं है. राइट. तो जगन्नाथ जी ने अपने अनन्य से प्यारे से भक्त के दर्शन करे, भक्त ने भगवान के दर्शन करे, परस्पर ये मिलन हुआ. लोग खींच रहे हैं रथ, लेकिन रथ हिल नहीं रहा है. जैसे ही बिमला प्रसाद को भगवती माता ने वापिस घर लेके गई, तब जगन्नाथ जी ने बोला चल लियो, हो गयो काम, मेरा भक्त मिल गया, मेरे से हो गया, अब आगे बढ़ेंगे. राइट. सो द पॉइंट इज, बगलगंडी एक जगह है जहां पर ग्रैंड रोड पे थोड़ी देर के लिए जरूर रथ रुकता है, नैवेद्य चढ़ते हैं. एंड ऑल्सो भक्त सालोबेग, जो मैंने आपको भी भजन गाया था, ये मुसलमान थे, और मुसलमान होने पर भी भगवान जगन्नाथ जी ने उनको दर्शन ही नहीं दिए, उनका इलाज भी किया. जगन्नाथ जी पर्सनली क्यूर्ड भक्त सालोबेग. ऐसी एक सेशन मैं लेना चाहता हूँ रात को, मे बी 8 बजे. आज थोड़ी लीलाएं सुनाऊंगा जगन्नाथ जी की आपको. ठीक है ना. तो ये भजन उन्होंने ही गाया है. अहे नीलो शैल प्रबल मत भरणा, बहुत फेमस है उड़ीसा में. गजराज चिंता काले थाई घोर जलन्या, चक्र पे श्री न करा नासी उधारी लो अपना. गजेंद्र पुकार रहा है. राइट. तो वहां पर भी भगवान जगन्नाथ जी का रथ अपने आप रुक जाता है. भक्त सालोबेग की समाधि है ग्रैंड रोड पे. आगे बढ़ते हैं. फैक्ट नंबर 6, रथ यात्रा के 5वें दिन
आप सभी को याद है जब मैंने आपको क्या करवाई थी भाई, ये तौलिया लेना पड़ेगा। एक्चुअली मेरे को बाहर इसलिए बैठना पड़ रहा है क्योंकि ना अंदर थोड़ा सा इंटरनेट वीक है, यहाँ पर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर सनलाइट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फैक्ट नंबर 6, रथ यात्रा के 5वें दिन, और मैंने आपको, एंड कैन माई टीम मेंबर्स प्लीज शेयर दिस लिंक, लक्ष्मी जी गेट्स एंग्री विद जगन्नाथ जी। मैंने आपको ये लीला बड़ी ही डिटेल में सुनाई थी, क्या पागलों की तरह हंसे थे हम, राइट। तो जगन्नाथ रथ यात्रा, भगवान अगले 9 दिन तक अपने मंदिर से बाहर रहेंगे। एक दिन रथ यात्रा होगी, ठीक है, जाएंगे, उसके बाद 7 दिन तक गुंडीचा के अंदर रहेंगे, 8 हो गए, और एक दिन वापस 9वां दिन। तो 5वें दिन लक्ष्मी जी श्री मंदिर से बाहर आएंगी और कहेंगी मेरे को कह के गए थे मैं बस घूमने जा रहा हूँ, वापस आऊंगा, और किसी से पता लग गया कि ये तो रथ यात्रा निकाल के बैठ गए, मेरे को लेके नहीं गए, भाई से प्यार है, बहन से प्यार है, मेरे को नहीं लेके गए ना। अब देखना क्या करती हूँ। 5वें दिन लक्ष्मी जी श्री मंदिर से बाहर आती हैं। पूरा जगन्नाथपुरी लक्ष्मी जी के अंडर है, श्री मंदिर है, वो लक्ष्मी जी की प्रॉपर्टी है। द की टू जगन्नाथ इज लक्ष्मी जी। ये पूरा क्षेत्र भी श्री क्षेत्र कहलाता है। लक्ष्मी जी गुस्सा होकर, क्रोधित होकर अपनी दासियों को लेकर, अपनी सखियों को लेकर पहुंचती हैं गुंडीचा मंदिर के आगे। वहां पर जगन्नाथ जी का रथ खड़ा होता है, जगन्नाथ जी के रथ के कुछ पहियों को, कुछ उसके भाग को कुछ तोड़ देती हैं गुस्से में आके। अब देखना वापिस, अब उसके बाद क्या होता है, ये 5वें दिन होते हैं, इसको कहते हैं हेरा पंचमी। हेरा का अर्थ है देखना। तो लक्ष्मी जी अपने पति नारायण जगन्नाथ जी को देखने के लिए जाती है। तो इसे 5वें दिन भगवान को देखने के लिए जाती है और रथ के कुछ भाग को भी तोड़ देती हैं। और याद करिएगा, अब ये आगे आएगा, ठीक है, जब भगवान जगन्नाथ जी वापस आएंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि हमने क्या सुना था। तो इस बार क्योंकि जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को नहीं लेके गए, लक्ष्मी जी भी नहीं अंदर आने देंगे, बलराम जी को एंट्री, सुभद्रा जी को एंट्री, जगन्नाथ जी अंदर घुसने की कोशिश कर, ना तुम नहीं आओगे अंदर, खड़े रहो बाहर, खड़े रहो बाहर। मेरे को याद है कि एक बार मेरे को कैसे मंदिर से बाहर निकाल देता अपने भाई के कहने पे। मैं हर किसी के घर जा रही थी, लो कास्ट के लोगों के जो मेरे भक्त थे वो मेरे को पुकारते थे, मैं उनके घर पहुंच जाती थी। और बलराम ने बोला कि आपके भाई ने बोला, दाऊ ने बोला था कि ये किसी के भी घर चले जाती है, पूरा श्री मंदिर अपवित्र हो रहा है, अशुद्ध हो रहा है, इसको बोलो कि मंदिर कहीं भी किसी के घर नहीं जाना है। याद है ना आपको लीला, मैं आपको सुनाना नहीं चाहता हूँ वरना मेरे को आगे बढ़ना है, याद करो, लिंक शेयर कर दो कोई। तो फिर भी चली गई थी और बलराम जी ने बोला इनको श्री मंदिर से बाहर निकलना पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी को मंदिर से बाहर निकाला गया। लक्ष्मी जी बाहर चली गई तो भाई साहब द ईटिंग गॉड जो हमेशा खाते रहते थे वो तो भाई साहब भूखे मर गई हो भाई साहब। अगले दिन सुबह उठे, भूख लग गई, 10 बज के 11 बज के, कुछ खाने को कुछ आ नहीं रहा। बलराम ने बोला कि आज ब्रेकफास्ट नहीं बना। तो जगन्नाथ जी ने बोला कहाँ से ब्रेकफास्ट बनेगा, लक्ष्मी जी को आपने बाहर निकलवा दिया। दोनों भाई जाते हैं रसोई में, है ना, अपनी रसोई में जाते हैं, देखते हैं सारे के सारे ऑल द क्ले पॉट्स आर ब्रोकन, सारी की सारी जो किचन है तितर बितर हो रखी है। अब भूखे बैठे हैं भाई साहब दोनों भाई, जग्गू और बल्लू, कुछ ना हो रहा है। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं और निकालो लक्ष्मी जी को बाहर है। और याद करा वो बैंगन को क्या समझ गया, वो सड़े हुए केला है, वो सब याद है ना आप लोगों को। और कैसे भीख मांग रहे हैं, कोई भीख भी नहीं दे रहा भाई साहब। और याद करो कि किसी ने थोड़ा सा वो पफ्ड राइस जैसे थोड़ा सा खिलाने की कोशिश कर रहे थे, हवाई उड़ गई। याद करो कि जगन्नाथ बलराम जी उनको प्यास से, कुछ खाने को मिल रहा है, पानी पी लेते हैं। जैसे ही जाते हैं कोई नदी के पास पानी पीने के लिए, जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर देखें सूखियो, पानी नहीं है यहाँ पर। एकदम भाई साहब कंगाल कर दिया लक्ष्मी जी ने। लक्ष्मी जी निकल गई, जगत का ना जगन्नाथ कंगाल हो गयो। याद है आपको सबकी नहीं ये लीला। और ये भी याद करो कि जब वो कुकिंग करने की कोशिश कर रहे थे, बलराम जी ने बोला कि मैं नहा के आ रहा हूँ, कुकिंग करना, ठीक है ना, प्रसाद रेडी होना चाहिए। ये जगत का नाथ ने सिर्फ खाना सीखा, कभी बनाना तो सीखा नहीं। भोजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, 2-3 लकड़ियां हैं इकट्ठी करी कि भाई साहब मैं अग्नि जलाऊंगा। अग्नि तो खाक जलानी आ रही है, अग्नि भी नहीं जलानी आ रही। बलराम जी तैयार होके आते हैं, नहा धो के आते हैं, सोचेंगे भाई 56 भोग मिलेगा, पोड़ पीठा मिलेगा खाने को है, दालमा मिलेगा खाने को है जी, खिचड़ी मिलेगी खाने को। बोला कि कहाँ पर प्रसाद, बोला प्रसाद, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी भी, मैं तो लाइट भी नहीं कर पा रहा हूँ मैं तो। अबे तेरे को कुछ नहीं आता, इधर आ। बलदाऊ जी ट्राई कर रहे हैं। ये भाई साहब कम से कम थोड़ी बहुत उन्होंने जला तो ली थी लकड़ी। बलदाऊ भैया ने जैसे कोशिश करी, इतना धुआं बाहर आ गया, हमारे सफेद बलराम बन गए काले। और जग्गू ने क्या चिढ़ाया उनको उस समय, जगन्नाथ जी क्या चिढ़ाते हैं, दाऊ आप तो मेरी तरह लग रही हो है, एकदम काले काले हो गए दाऊ। आज मैं और आप बिल्कुल सेम लग रहे हैं दाऊ, देखना कोई डिफरेंस नहीं हो रही है, बिल्कुल सेम हो रही हो आज तो, रंग कलर बिल्कुल सेम।
तो आपको याद होगा कि मैंने आपको ये कथा सुनाई थी, और बलराम जी को तो मतलब इतना वो ही इज ट्राइंग टू लाइट दी वुड, और इतना धुआं बाहर आ गया, काले हो गए। काले होने पर सारी आंखों में से पानी निकलने लग गया। जगन्नाथ जी की आंख से पानी पीने को मिल नहीं रहा, और पानी आंखों से निकल रहा है। बलराम जी को इतना गुस्सा आया, उन्होंने उठा के पत्थर मटकियों पे फेंका है, और सारी मटकियां और फुट गई। जगन्नाथ जी बोल रहे हैं, दाऊ रहन तो दाऊ, ना हो पाएगा आपसे, मेरी आंखों में से भी पानी निकल रही है, बिल्कुल डायरेक्ट चल रही है लीला। रुको यार, बस एक इसी की कमी थी अब तो। जय जगन्नाथ। कैसे हैं आप सब? थोड़ी मेरे को धूप सतावे है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। गीला भी होलियो है। अरे भाई, कोई ब्रास ग्लास में कोई मर्सी शॉट और भी पिलाएगा कि नहीं? अबे क्या एक ग्लास ही पानी पिलाओगे? और ग्लास भी तो शुरू होने से पहले तो ग्लास खत्म हो गया था। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं। बहुत गर्मी हो रही है भाई। तो ये हेरा पंचमी होगी, आपको लीला याद है। फैक्ट नंबर 7, बहुड़ा यात्रा। अब जगन्नाथ जी वापस आएंगे, उसको कहते हैं बहुड़ा यात्रा। कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर लोकल लोग उल्टा रथ, है ना, कि जब वापस आएगा। रथ यात्रा के 10वें दिन भगवान वापस आते हैं श्री मंदिर, अपने श्री मंदिर वापस आते हैं, और इसको कहते हैं जब भगवान वापस पहुंच जाते हैं तो वो एक बहुत ही सुंदर रूप और बहुत ही सुंदर दर्शन सभी भक्तों को देते हैं। अरे भैया, कोई पानी पिला दो। ओके गुड, थैंक यू। अरे थोड़ा ग्लास का साइज बड़ा कर देना भैया। हाँ, सॉरी डिवोटी, सॉरी। जगन्नाथ जी वापस आएंगे, और सबसे पहला दर्शन याद करिएगा, स्नान यात्रा के दिन स्नान करने के बाद भगवान सबसे पहला दर्शन कौन सा देते हैं? क्या बनते हैं? हाथी बनते हैं, गजावेश है, हाथी भेष। उसके बाद रथ यात्रा जब वापस आती है भगवान जगन्नाथ जी, और मैं आपको दर्शन कराने जा रहा हूं। जस्ट कलिंगा के द्वारा ही बनाए गए ये बहुत ही सुंदर दर्शन है। भगवान सोनावेश का रूप धारण करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सोना ही सोना। आई गॉट गोल्ड ऑन माई नेक, आई गॉट गोल्ड ऑन माई ईयर्स, आई गॉट गोल्ड ऑन माई चेस्ट, आई गॉट गोल्ड ऑन माई हैंड्स, आई गॉट गोल्ड ऑन माई फीट। लक्ष्मी सहस्त्र सततम ब्रह्म सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। है जी। तो भगवान जगन्नाथ जी अपना ऑपुलेंस दिखाते हैं अपने। अब वृंदावन होलियो है, माधुर्य रस होलियो है जी। अब बाहर आए ऐश्वर्य भाव में। याद दिलाना पड़ेगा, जगत का नाथ हूं। टॉप टू बॉटम ही इज ड्रेस्ड, ही इज बिडेक्टेड विद गोल्डन इयररिंग्स, गोल्डन नेकलेसेस। उनके सोने के हाथ होंगे, आपको दर्शन मिलेंगे, मैं भी दर्शन शेयर करूंगा। सोने के हाथ, सोने के पैर, सोने के अलंकार, बड़े बड़े कुंडल, बड़ा बड़ा मुकुट, आप दर्शन कर सकते हैं। और हाथ जोड़ लीजिएगा। कुछ जस्ट कलिंगा ने आपको दर्शन कर दिलाने के थोड़ा सा एक प्रयास किया है। आइए दर्शन करते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, ऑल गोल्ड। जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ जी के दर्शन आपको होए। अब मैं आपको सुभद्रा मैया के दर्शन कराता हूं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ स्वामी, जय जगन्नाथ। योग माया जय सुभद्रा, योग माया जय सुभद्रा। सुभद्रा मैया ऑल ड्रेस्ड अप इन गोल्ड, ठीक है जी। उसके बाद बलदाऊ भैया आएंगे। जय सुभद्रा मैया। जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव स्वामी, जय बलदेव, जय बलदेव, जय बलदेव। आई गेस बलराम इज स्माइलिंग द मोस्ट, मेरे को ऐसा लग रहा है। बलदाऊ भैया, जय बलदेव स्वामी, जय बलदेव। तो आपको सोना वेश के भी दर्शन मैंने कराने का प्रयास किया है। एंड इफ यू वांट दीज डीटीज, अगर आप
है ना, यू वांट समथिंग फ्रॉम ओडिशा, जस्ट कलिंगा पे आप जाकर justkalinga.com, और GKDNs को तो भाई ने मतलब 12% डिस्काउंट भी दे रहे हैं। मर्सी शॉर्ट्स, हरी बोल। अरे भाई ग्लास का साइज तो वही है, कुछ बोल नहीं सकते यार बाहर आके ना, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहना पड़ता है। चलो तो भगवान जगन्नाथ जी का उल्टे वापस आने पर सोना वेश के वो दर्शन देते हैं, राइट। उसके बाद अच्छा, भगवान जगन्नाथ जी मंदिर के अंदर कब जाएंगे? रिफिल होगा, इसका साइज बड़ा ही कर दो, एक बड़ा ही गिलास। हाँ हाँ बिल्कुल सही भाई, हाँ प्लीज, भाई ने कृपा कर दी। फैक्ट नंबर 8, व्हेन डज लॉर्ड जगन्नाथ गो बैक इनसाइड हिज मंदिर? ही गोज बैक इनसाइड हिज मंदिर व्हेन, अच्छा याद रखना, ये सोना वेश जो है ये एकादशी के दिन दर्शन होते हैं, शाम के समय, ठीक है, एकादशी का दिन, इमेजिन इवन मोर पावरफुल एकादशी। फैक्ट नंबर 8, द्वादशी के दिन बलदेव जी और सुभद्रा जी सबसे पहले अपने मंदिर के अंदर, श्री मंदिर के अंदर जाते हैं। जब नंबर आता है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ जी को रोक दियो, सिंह द्वार को ताला लगा दिया जाता है। लक्ष्मी जी अपने दासियों को भेजती हैं, इसने मेरे को बाहर करवाया था मंदिर से, इनको अंदर नहीं आने देना। तो भाई साहब लक्ष्मी जी की दासियां बाहर आती हैं और ताला मार देती हैं, और जग्गू कहने को जगत का नाथ है यहाँ पर ऐसे खड़ा हुआ है कि आन दो घर अपना, मेरा भी तो घर है कि नहीं है, नहीं सॉरी नॉट पॉसिबल। अच्छा ठीक है, बड़ी मुश्किल से मनाते हैं कि मैं आ जाऊँ, चल ठीक है आ जाओ। बड़ी देर तक भैंसबाजी होती है ना, प्रेम की भैंसबाजी होती है, धक्का मुक्की भी होती है। लक्ष्मी जी के जो पंडे हैं वो जगन्नाथ जी के पंडे को धक्का देते हैं, तो आपस में धक्का मुक्की होती है, बड़ी प्यारी लीला है। और जैसे अंदर पहुंचते हैं, सिंह द्वार को क्रॉस कर लिया, लेकिन वहां पर जय विजय भी आएंगे। तो जय विजय का जो द्वार है वहां पर लक्ष्मी जी एक और दासी को भेजते हैं, अंदर नहीं आना ना। मेरे को अचानक याद आ गया, मेरे को घर से बाहर किया था ना, अंदर नहीं आने देना। फिर वहां पर और बहसबाजी चलती है, फिर वहां पर और लीला होती है, और फिर बड़ी मुश्किल से जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी को मनाते हैं, मान जाओ ना प्लीज मान जाओ। देखो गलती हो गई ना, थोड़ी हो जाती है ना कभी कभी, अरे क्या करूं मैं, कोई देख तो नहीं रहा। हाथ जोड़ लेते हैं, जगन्नाथ जी जय हो, लक्ष्मी मैया पार कर दो नैया, हे लक्ष्मी मैया पार कर दो नैया, आने दो। फिर लक्ष्मी मैया बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं और जगन्नाथ जी अपने वापस घर में आ जाते हैं। और इस प्रकार जगत का नाथ स्वामी जगन्नाथ साल में एक बार अपने रथ के ऊपर आरूढ़ होते हैं, अपने रथ के ऊपर विराजते हैं, अपने भाई और अपनी बहन के साथ घूमने के लिए जाते हैं। 14 दिन तक वैसी क्वारंटीन में रहे थे, अभी उनको अनसर में रहे थे, थोड़ा बुखार था, तो अब घूमने का मन करता है, घूमने के लिए जाते हैं सीधा श्री वृंदावन की ओर। और इसी बात पे हमारी जो बोतल का साइज है, पूरा ग्लास का साइज बोतल के शेप में आ चुका है, प्लीज एक्सक्यूज मी वंस। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार ये रथ यात्रा महामहोत्सव का जो भाव है, भाव ये है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, हे जगन्नाथ, अब तो वृंदावन चलो गोपीनाथ। गोपियां और ग्वाल बाल एक तरफ, ग्वाले एक तरफ, गोपियां भगवान कृष्ण के रथ को खींचकर कुरुक्षेत्र से जगन्नाथ वृंदावन की ओर लेके जाते हैं, या द्वारका से उनका रथ को खींचते हुए बड़े प्रेम से कीर्तन करते हुए वृंदावन की ओर लेके जाते हैं। श्री मंदिर नीलाचल इज कंसिडर्ड द्वारका एंड गुंडीचा मंदिर इज कंसिडर्ड एज वृंदावन, राइट। तो इस प्रकार हमारे फैक्ट्स, एक लास्ट फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और कल इसको और डिटेल में समझाऊंगा और एक्सप्लेन करूंगा लीलाओं को। श्री चैतन्य महाप्रभु's लीला इन ड्यूरिंग जगन्नाथ रथ यात्रा। चैतन्य महाप्रभु हैं राधा रानी और कृष्ण का मिलित अवतार। कृष्ण राधा रानी का भाव लेके आए हैं, और कौन हमसे, राधा रानी से ज्यादा अच्छा कौन बता पाएगा कि जगन्नाथ रथ यात्रा में हमारा भाव कैसा होना चाहिए। तो महाप्रभु कितने प्रेम से आनंदित होकर, भाव विभोर होकर, रोते हुए, आजानुलंबितो कनकावदापो संकीर्तने कपितरो कमलाय तक्षो विश्वम्भरो द्विज भरो युग धर्म पालो,
वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। करुणा अवतार गौरंग महाप्रभु जब नाचते थे रथ यात्रा में, ये मैं कल सुनाना चाहता हूँ, उनके हाथ आकाश को छूते थे, भक्त लोग उनके आंसुओं में, इट यूज्ड टू बिकम ए स्विमिंग पूल। श्री चैतन्य महाप्रभु लुकिंग एट जगन्नाथ, चैतन्य महाप्रभु फेवरेट फेस्टिवल रामनवमी है, जन्माष्टमी है, इतने सारे उत्सव आते हैं, सबसे फेवरेट फेस्टिवल है जगन्नाथ रथ यात्रा। श्रील प्रभुपाद जी का सबसे फेवरेट फेस्टिवल था जगन्नाथ रथ यात्रा। बचपन से ही 5 साल की उम्र से, छोटी छोटी उम्र में ही उन्होंने रथ बनवाया था अपने पिताजी से, गौर मोहन दे से, और उन्होंने रथ यात्रा निकाली थी, राइट। तो महाप्रभु मंत्र मुग्ध होकर नाचेंगे, भक्त लोग उनके आंसुओं के, है ना, समुद्र में, हाँ, आनंद से वो क्या करेंगे, भाव विभोर होंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु 7 टोलियां बनाते हैं, मेक्स 7 ग्रुप्स, और 7 के 7 ग्रुप में भक्तों को, अद्वैत आचार्य जी को, गदाधर पंडित जी को, श्रीवास आचार्य जी को, स्वरभौम भट्टाचार्य जी को, सबको महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं एक एक ग्रुप में। कैन यू इमेजिन, लाइक कृष्ण जब रासलीला कर रहे थे, हर एक गोपियों के टोली में कृष्ण उनको दिखाई दे रहे थे, उसी प्रकार गौरंग महाप्रभु नृत्य करते हुए हर ग्रुप में भक्तों को दिखाई दे रहे हैं। और एक बार तो क्या हुआ, रथ रुक गया और बड़ी देर से चल नहीं रहा था। श्रीमन गौरंग महाप्रभु गौर हरि सच्चिदानंद क्या करते हैं, रथ के पीछे जाकर अपना मस्तिष्क, है ना, ही टचेस हिज हेड टुवर्ड्स द रथ एंड लॉर्ड जगन्नाथ स्टार्ट्स मूविंग। सो ये सब लीलाएं भी चैतन्य महाप्रभु जी के साथ जो भगवान करते हैं। ऑलराइट, सो दिस इज ओवर, दिस माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ रथ यात्रा, जो अगले 10 दिन तक हमारे जगन्नाथपुरी धाम में जो होने वाला है। आई होप आप सभी को अच्छे लगे और ये पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेंगे रथ यात्रा के मूड को समझने के लिए, और समझने के लिए कि कल क्या क्या होने वाला है, राइट, एंड अपकमिंग फेस्टिवल्स को भी आप जान पाओगे। अब मैं आपको थोड़ा सा शेयर करता हूं, आज है गुंडीचा मार्जन। शॉर्ट में बता देता हूं, गुंडीचा मार्जन मतलब अपने अपने घर में आज क्या करना, साफ सफाई करना, और अगर आपके पास मंदिर बनाया हुआ है उस मंदिर की पूरी सफाई करना। अगर आपने जगन्नाथ जी के विग्रह रखे हैं, है ना, तो वहाँ की जो वेदी है उसको सफाई करना। आज से 500 साल पहले श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहीं पर पुरी में गुंडीचा मंदिर का सफाई करी थी। इंद्रदुम्न सरोवर से सभी भक्त लोग क्या कर रहे थे, जल लेके आ रहे थे, और महाप्रभु ने झाड़ू मरवाई, सभी भक्तों को अपने हाथों से झाड़ू दी, उनके माथे पे चंदन लगाया, और उन सबसे निवेदन करा कि कृपया गुंडीचा मंदिर की सफाई करिएगा। कृष्ण आ रहे हैं, जगन्नाथ जी आ रहे हैं, उनको हमने बहुत सुंदर एक वातावरण देना है ना, दर्शन देने के लिए। So Jagannath ji, Lord Chaitanya Mahaprabhu with his tears was cleaning the whole Gundicha। आपस में कंपटीशन थी कि कौन सबसे ज्यादा, है ना, सफाई कर पाएगा, किसकी जो मिट्टी का जो पहाड़ है वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा। गौरंग महाप्रभु का ही सबसे बड़ा जो मिट्टी का जो पहाड़ बन गया था, वो इतनी सफाई कर रहे थे, हाँ, क्या नाम है, दीवारों को, और उसके बाद जमीन को, हर एक एक कोने को साफ कर रहे थे। गौरंग महाप्रभु जो गौर सुंदर है, ही इज गोल्डन इन कम्प्लेक्शन, गौर सुंदर बन गए श्याम सुंदर, ही टर्न्ड इनटू डार्क कम्प्लेक्शन। इतनी सफाई कर रहे थे कि धूल मिट्टी उतनी ऊपर उनके आ रही थी, गौरंग रूप बन गया, श्याम वर्ण बन गए, राइट। तो ये आज के दिन ही हुई थी। जिस प्रकार कृष्ण ने सिर्फ एक ही व्रत बोला है आप सबको लेने के लिए, रखने के लिए, एकादशी का व्रत, बार बार कृष्ण कहते हैं एकादशी का व्रत रखो, उसी प्रकार गौरंग महाप्रभु ने एक सेवा के लिए हम सबको कहा है, गुंडीचा मार्जन, साफ सफाई करिएगा। आज के दिन आप प्लीज सफाई जरूर करिएगा अपने घरों में, भगवान डायरेक्ट मांग रहे हैं इस सेवा को। इस्कॉन में भी खासकर आज सभी बड़े बड़े वैष्णव सन्यासियों के आपको दर्शन मिलेंगे, झाड़ू मारते हुए, पोछा मारते हुए, साफ सफाई करते हुए। सो प्लीज डू दैट। और गुंडीचा है महाराज इंद्रदुम्न जी की पत्नी का नाम। इंद्रदुम्न महाराज जी ने जब भगवान जगन्नाथ जी को प्रकट किया था, उनसे वरदान मांगा था कि मेरा कोई पुत्र नहीं होना चाहिए, मेरा कोई वंशज नहीं होना चाहिए, बाद में वो अधिकार जताएगा मंदिर के ऊपर, तो मेरे को पुत्र नहीं चाहिए। जैसे उनकी पत्नी गुंडीचा को पता लगा तो बड़ी मायूस हो गई, उदास हो गई कि मेरा कोई पुत्र नहीं होगा। जगन्नाथ जी स्वयं उनके पास आए और कहा कि मैं ही आपका पुत्र बनूंगा और हर साल आपके पास आऊंगा रहने के लिए। उनको मौसी भी कहा जाता है, जगन्नाथ जी अपने मौसी के घर जा रहे हैं गुंडीचा, राइट। तो Rath Yatra's one meaning is also that Lord Jagannath is fulfilling his promise towards his Moshi, towards Gundicha, that I am your son and I will come to you every year to stay with you for some days, right? तो इसलिए गुंडीचा मंदिर इतना इम्पोर्टेंट है। श्री मंदिर में
लक्ष्मी जी भगवान के लिए प्रसाद बनाती हैं। गुंडीचा में अगले 7 दिन के लिए श्रीमती राधा रानी और गोपियां सखियां प्रसाद बनाएंगी उनके लिए। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करना, एक बार अगर आप दर्शन करने का आपने कर लिया है, इट्स इक्वल टू 10 दर्शन ऑफ श्री मंदिर। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट गुंडीचा मंदिर है एंड गुंडीचा मार्जिन है। तो प्लीज अगर आपने नहीं करा है, उठो और अपने घर की सफाई करो। जिस प्रकार श्री राघवेंद्र सरकार का स्वागत करते हो दिया जलाकर, जगन्नाथ जी का स्वागत करो अपने घर के कोने कोने की सफाई कर कर, और इंतज़ार करते हैं हम जगन्नाथ जी कल आ रहे हैं, राइट। और उसके बाद जाने से पहले मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि क्या आप कल क्या क्या कर सकते हैं। रथ यात्रा हम सब फिजिकली देख नहीं पाएंगे, बहुत ही स्ट्रिक्ट हो गया है जगन्नाथपुरी धाम में। छत पे भी ग्रैंड रोड पे छत पे नहीं निकलने दे रहे हैं, बैल्कनी से नहीं देखने दे रहे हैं जगन्नाथ जी को। आई हैव नो आइडिया व्हाई दिस इज हैपनिंग। आई मीन कोविड प्रोटोकॉल्स तो हम सब समझते हैं, कोई रोड पे नहीं आ रहा है, लेकिन कम से कम घर से बैल्कनी से तो दर्शन करने देते। लेकिन चलो, द गवर्नमेंट नोज बेटर एंड वी हैव टू फॉलो द रूल्स। बट या, what can we do? What can you do sitting in America, in Singapore, in Dubai, in Mumbai, you know, in Ludhiana, or in Delhi, or in what do you call, Kolkata, or wherever, in Pondicherry, Kerala? आप क्या कर सकते हो जगन्नाथ जी का स्वागत करने के लिए? आपके घर में जगन्नाथ जी के विग्रह है, उनका अभिषेक करना, उनको बड़े सुंदर तरीके से सजाना, उनके लिए 56 भोग बनाना ना। एक दो भोग करके क्या करोगे? 56 भोग बनाओ ना, बनाओ 56 भोग। भक्त लोग तो 108 भोग भी बनाते हैं। आज के जो दिन है, जगन्नाथ जी सबसे मर्सीफुल है। मोस्ट मर्सीफुल जगन्नाथ जी बिकम्स व्हेन ही सिट्स ऑन हिज रथ। ठीक है, अगर आपके पास छोटा सा रथ है तो जगन्नाथ जी को रथ पे बैठाकर उनको थोड़ा सा घुमाना रथ में अपने घर में। अब रथ तो आपके पास होगा नहीं, तो अगर झूला है घर में, या झूला बना लो छोटा सा, जगन्नाथ जी को अपने भाई और अपनी बहन के साथ थोड़ा सा झूला झूला लो, वो आपकी रथ यात्रा हो जाएगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जगन्नाथ जी को खिचड़ी बहुत पसंद है, तो खिचड़ी जरूर बनाना कल। जगन्नाथ जी बड़े प्रेम से खाएंगे। जगन्नाथ जी को दालमा बड़ा पसंद है, तो आप दालमा बना सकते हैं जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए। खाजा भी आप बना सकते हैं, ये रेसिपी आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएंगी। जगन्नाथ जी लव्स टू ईट खाजा। खाजा का मतलब ये है कि कहीं मत देख, रुक मत, बस खाजा, उसको खाजा। इसकी बड़ी प्यारी सी स्टोरी है खाजा की, मैं आपको कभी सुनाऊंगा। तो आप खाजा बना सकते हैं। जगन्नाथ जी को पोड़ पीठा बड़ा पसंद है। लक्ष्मी जी आफ्टर शी कुक्स द लंच और डिनर, हर डेजर्ट, जो मिठाई वो जगन्नाथ जी को खिलाती हैं, उसको कहते हैं पोड़ पीठा। तो आप पोड़ पीठा की भी रेसिपी आप उसको निकाल सकते हैं। जगन्नाथ जी लव्स टू ड्रिंक वेरी कूलिंग ड्रिंक। मैं उसका नाम मेरे को पता था, लेकिन एकदम मेरे दिमाग से स्किप हो गया। जब भी जगन्नाथ जी लंच करते हैं या शाम को सोने से पहले, ही हैज दिस वेरी कूलिंग ड्रिंक। मैंने पी हुई है वो। ओहो, उसमें कोई बर्फ नहीं होती, पर लेकिन ऐसा होता है कि बर्फ से भरी हुई है, नेचुरल किसी बीज से बनती है। इफ समवन इज फ्रॉम जगन्नाथपुरी एंड इफ यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, ताकि भक्त लोग अपने अपने घरों में उसको बना सकें और जगन्नाथ जी को पिला सकें, राइट। अच्छा, और क्या है, और क्या कर सकते हैं आप कल जगन्नाथ जी के लिए जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं। कल आप जगन्नाथ जी के लिए 10 अवतार स्तोत्र गा सकते हैं, जयदेव गोस्वामी देव जी के द्वारा रचित। आप जगन्नाथ जी के लिए गोपी गीत गा सकते हैं, उनको बहुत पसंद है गोपी गीत। आप उनके लिए गीत गोविंद भी गा सकते हैं, लेकिन आई डू नॉट रिकमेंड दैट बिकॉज वी आर नॉट एट दैट स्टेज। लेकिन जो वरिष्ठ भक्त हैं वो गीत गोविंद से भी जगन्नाथ जी को प्रसन्न करते हैं। उड़िया भजन एक है जो अहे नीलो शैलो, आई एम इन लव विद दिस भजन। प्रबल मत भरणा, प्रबल मत भरणा, मो आरत नालिनी बनकु कर दलना, अहे नीलो शैलो। सालोवेग जी कह रहे हैं ना, कहे साले वेगाहीना जाति रे मुयवना, श्री अंग चरण ताले रही थो मोर मणा, अहे नीलो शैलो। आप उड़िया भजन भी गा सकते हैं। और देयर इज अनदर भजन दैट आई विल आल्सो रेकमेंड, यू कैन टेक इट आउट। श्री जगन्नाथ देवस्तवः, prayers to Lord Jagannath by Srila Sanatan Goswami from Sri Krishna Leela Stava, 103rd obeisances. Shri Jagannatha Niladri Shiro Mukata Ratna hai, Daru Brahmam Ghanashyama Prasiddha Purushottama,
प्रफुल्ल पुंडरीकाक्ष लावना भद्धि ततामृतः गुटिकोध्रा माम पाहि नन भोगा पुरंदरः। ठीक है जी, आप ये भी गा सकते हैं, श्री जगन्नाथ देवस्तवः। और yeah, these are some things that you should do. You should not do, you must do, right? And if someone else also wants to recommend some things, and of course जितना ज़्यादा कीर्तन कर सको प्लीज़ बहुत कीर्तन करना, क्योंकि जगन्नाथ जी कीर्तन सुनकर ही अपने मंदिर से बाहर आते हैं और रथ में उनको आनंद आता ही कीर्तन से है। खूब सारा कीर्तन करना, भजन संध्याएं करना, भजन कीर्तन करना, जगन्नाथ जी की कथाएं सुनना। अगर आपको कथा सुननी है, मैंने बहुत सारी कथाएं करी हैं ना, जगन्नाथ जी के अलग अलग लीलाएं, तुलसीदास जी के साथ, इंद्र के साथ, हनुमान जी के साथ, लक्ष्मी जी के साथ, इट्स ऑल देयर ऑन माय यूट्यूब चैनल। समवन प्लीज शेयर द लिंक। जगन्नाथ जी की कथाओं को श्रवण करना, और जैसे यहाँ पर वर्णन आ रहा है, डू नॉट फॉरगेट टू डू मैक्सिमम कीर्तन। टीवी से दूर रहो कल, है ना, और सोशल मीडिया से जितना ज़्यादा दूर रह सको रहो कल। अगर यूज़ भी करना है, यूज़ इट फॉर लिसनिंग टू कथा, दर्शन करने के लिए, राइट। यहाँ पर देखो आ रहा है, वर्णन आ रहा है कि रथारूढ़ो गच्छन् पति मिलिता भूदेव पतालहि स्तुति प्रधुर्भावं प्रतिपदम् उपकर्ण्य सदाया दया सिंधुर्बंधु शकला जगता सिंधु सुताया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। When Lord Jagannath moves along the road on his Rath Yatra cart, जब जगन्नाथ जी अपने रथ पे बैठ जाते हैं, at every step large assemblies of brahmanas loudly chant prayers। भक्त लोग प्रार्थनाएं गा रहे होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कीर्तन करना, प्रार्थनाएं गाना, बिकॉज लॉर्ड जगन्नाथ इज लुकिंग कि कौन भजन कर रहा है, कौन कीर्तन कर रहा है। उनकी बड़ी बड़ी विशाल आंखें कल खोजेंगी आपको। loudly chant prayers and sing songs for his pleasure। So large assemblies of devotees, brahmanas loudly chant prayers and sing songs for his pleasure। Hearing their hymns, ऐसी प्रार्थनाओं को सुनकर Lord Jagannath becomes very favorable disposed towards them। जगन्नाथ जी बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत कृपालु हो जाते हैं उनको देखकर, जो कीर्तन कर रहा होता है। He is the ocean of mercy। ये कृपा के समुद्र हैं। And the true friend of all the three worlds, of all the worlds। यही आपके सच्चे मित्र हैं। May that जगन्नाथ स्वामी along with his consort लक्ष्मी, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी अपने अर्धांगिनी लक्ष्मी जी के साथ, who was born from the ocean of nectar, जो अमृत के समुद्र से प्रकट हुई थी, ऐसे भगवान जगन्नाथ जी में ही ऑलवेज बी द विजन ऑफ माई आईज। तो आप खूब सारा कीर्तन जरूर कीजिएगा, और कल जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आइए हम सब तैयार हो जाएं। लेट्स गेट इन दैट मूड। लेट्स वेलकम द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, द कंट्रोलर ऑफ द यूनिवर्स, कमिंग टुमारो 12th of July। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय। श्री जगन्नाथ पुरी धाम की जय। मैं आपका अपना गोविंद कृष्णदास #GKD साइनिंग ऑफ फ्रॉम श्री जगन्नाथ पुरी धाम। आप सभी के लिए यहाँ पर प्रार्थना करूँगा जगन्नाथ जी के चरणों में। जगन्नाथपुरी धाम में होकर रथ यात्रा के दिन आप पूरी धाम में हो, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। मैं अपने माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, जिनकी कृपा के कारण, जिनके आशीर्वाद के कारण, जिनके आदेश के कारण मैं यहाँ पर हूँ। सभी भक्तों के गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ, समस्त भक्तों के चरणों में प्रणाम करता हूँ। थैंक यू फॉर ऑल योर लव, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आई होप यू लव दिस सेशन। आई होप दिस सेशन brings you more closer to Rath Yatra। I hope you've got to know a lot that you did not know। Do not forget to share this session right now। Click the share button। Why? Because खुद सुन लिया, खुद आनंद आ गया और किसी और को बांटा नहीं, इससे भक्ति कम हो सकती है। भक्ति को बांटो। All you have to do is click that share button। तब तक मैं थोड़ा सा अपने मर्सी शॉट्स से थोड़ा पानी पी लेता हूँ और महामंत्र को उच्चारण करके जगन्नाथ जी का प्रणाम मंत्र बोलकर we shall end this session। Share the live session now।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीलाचले निवासाय नित्या परमात्मने, बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, जगन्नाथपुरी धाम की जय। भैरव जगन्नाथ की जय। Absolutely mind-blowing दर्शन्स। I am in love with this Jagannath ji. जय जगन्नाथ। जी के डी।